नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जो है एक बहुत ही अछूता मौजू आपके सामने लेकर आए हैं, और वो इस एतबार से है कि चूँकि मौजूदा ज़माना जो है वो इंटरनेट और एप्लीकेशंस का ज़माना है। आपको पता है कि नित नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, और अब एप्लीकेशंस का रोल हमारी ज़िंदगी में इस कदर दाखिल हो गया है कि अब कारोबार या काम करना भी एप्लीकेशंस के ज़रिए मुमकिन हो गया है। तो आज हमने जो है इस मौजू को इसलिए सिलेक्ट किया है कि हमारे नौजवान जो है वो अक्सर सोचते रहते हैं कि क्या काम किया जाए। तो एप्लीकेशन का, जैसे कि मैंने कहा कि ज़माना है, तो एप्लीकेशन के ज़रिए काम करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे नौजवानों के लिए मौजूद है। और आज हमने इस मौजू पर भी गुफ्तगू करने के लिए अपने बहुत ही नौजवान साथी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का चेहरा मोहरा है, जनाब उमैर डार साहब, जो कानूनी जो है वो माहिर तो है ही हैं, लेकिन इस जो है जदीद नौयत के कामों के बारे में भी मालूमात रखते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद अपने प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। थैंक यू सर। तो हजूर, दूसरा ये पूछना था कि जो अभी मैंने बात की है कि एप्लीकेशंस का ज़माना है, तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशंस है क्या, खासतौर पर काम करने के एतबार से। देख साहब, ये अभी हम बार्सिलोना में बैठे हुए हैं। बार्सिलोना को साउथ यूरोप का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। मतलब यहाँ से रोज नई से नई स्टार्टअप्स एप्लीकेशन निकल रही हैं और जाके छा रही हैं दुनिया के अंदर। और इन्हीं एप्लीकेशन में से एक है ग्लोबो। बड़ी एक उसका वो पीले से बैग पीछे लटकाए होते हैं नौजवानों ने, कोई साइकिल पे है, कोई मोटर बाइक पे है, कोई गाड़ी में भी देखे मैंने। जी बिल्कुल, दुनिया चक्कर लगा रही होती है पूरा दिन बेचारे। तो असल में ग्लोबो बेसिकली अभी ना एक इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ गया। मतलब इन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। पहले ये था आपने कोई भी चीज खरीदनी है, आपने खुद जाना है, जाके लेके आनी है, तो फिर आपका काम होना है। या फिर बाद में डिलीवरी वाला दौर भी आया। मतलब टेली पिज्जा हो या दूसरी जो शॉप थी, अगर आप बिल्कुल अमेज़न एक खास लिमिट तक शॉपिंग करेंगे फिर आपको डिलीवरी करेंगे। ग्लोबो का ये कि 24 आवर जब मर्जी आप एक एप्लीकेशन के जरिए, अगर आपने बच्चों के लिए पैम्पर चाहिए, खाने के लिए जापानीज फूड चाहिए, इंडियन फूड चाहिए, पाकिस्तानी फूड चाहिए, या आपने कोई भी चीज लेनी है, या आपने एक चाबी अपने भाई ने अपनी बहन को भेजनी है, तो लाजमी नहीं आप खुद जाए। किसी की आप ड्यूटी लगाएंगे, वो पैसे लेगा, मतलब एप्लीकेशन वाले पैसे लेंगे और आपकी चीज वहां पे पहुंच जाएगी। तो उस तरह की एप्लीकेशन दूसरी उबर भी है, डिलीवरो भी है। मतलब काफी एप्लीकेशन इस बार्सिलोना के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, जिन्होंने मतलब जिसके अंदर हजारों के साथ लोग यहाँ पे इनका दिन तक रोजगार लगा हुआ इस चीज के साथ। तो ये काम जो है ये कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब एक नए आदमी के लिए? बेसिक ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी TV3 जो है, जो दुनिया का जो कौमी चैनल है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री भी लगी थी इसी न्यू राइडर्स, जो न्यू नए पेशे जो निकले हैं इसके ऊपर। तो उसमें बता रहे थे बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है जो इस एप्लीकेशन के साथ काम कर रही है। अच्छा। बेसिकली चीज ये कि वो लोग जो एलिमेंटासियोन में 14 घंटे ड्यूटी देने से भागते हैं, या डोनर के ऊपर ना कोई छुट्टी ना कोई सिस्टम, उनसे भागते हैं, उन लोगों को इस चीज में क्या है, एक सालिदा मिल गया, एक रास्ता मिल गया, जो जहां से वो जाके कुछ घंटे काम करके कम से कम उतनी तनख्वाह निकाल लेते हैं, कम से कम या उससे ज्यादा तनख्वाह निकालते हैं। इसके काम करने के लिए बेसिकली दो चीजें शर्तें लाजमी है। एक तो ये कि आपके पास पेन के पेपर हो, लीगल होना लाजमी है, लीगल होना लाजमी है, और उसमें से आपके पास परमानेंट पेपर हो, मतलब आपके पास लर्न दुरस्ती हो, ताकि आप ऑटोनोमस बेस के ऊपर काम कर सके। मतलब ये सिस्टम यह है कि आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं मैं खुद बिजनेस करूंगा, क्योंकि ये जितनी भी एप्लीकेशन जो फार्मूला जो ढूंढा हुआ है, ये 1 रुपया भी अपना नहीं लगाती। साइकिल भी आपने खुद लेनी है, बाइक भी आपने खुद लेनी है, हासिएंदा के अंदर आल्ता भी ऑटोनोमो का एज ए बिजनेसमैन का आपने खुद देना, सेगुरो सोशल के अंदर भी आपने अपना आल्ता एज ए तरफ ऑटोनोमो खुद देना। तो बल्कि जो आपको सामान भी देते हैं ना, जो पीछे बैग भी पहना, ये भी बेचारे खुद खरीदते हैं। अच्छा। जो उसके अलावा जो साइकिलों के ऊपर उन्होंने स्टैंड लगाया होता है जहाँ पे मोबाइल लगाते हैं, उसके भी इनसे पैसे थे। मतलब कंपनी सिर्फ और सिर्फ इनसे कमीशन लेकर खाती है, काम ये करते हैं, कमाती कंपनी है। तो इसके लिए मतलब है, वापस आते शर्त इस काम करने के लिए कौन सी शरायत है, तो शरायत यही है, आपके पास पेपर हो और पेपर के साथ आपके पास परमानेंट पेपर हो। आपने हासिएंदा के अंदर आल्ता देना है और सेगुरो के अंदर भी आल्ता देना है। इसके लिए काफी हिस्टोरिया जो स्पेनिश है वो काम करती हैं। हम भी यहाँ पे अपने ऑफिस से बेसिकली मेरे पास काफी क्लाइंट्स हैं, यंग लड़के हैं जो इस चीज का काम करते हो। हम भी मतलब सारा हासिएंदा करते हैं, बिल्कुल उनको पूरा गाइड करते हैं कि आपने कैसे मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कैसे काम करना, उनको पूरा गाइड करते हैं इस चीज के मामले में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो काम अगर फर्ज करें एक बंदा शुरू करता है, तो क्या इसके फीको और आरियो है, आवर्स है,
कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, या कोई बीच में इसके फ्लक्चुएशन है कि जब मर्जी कर सकते हैं? इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन आपको डिफरेंट फार्मूलाज देते हैं। मतलब ग्लोबो के अंदर तो आपने घंटे लेने होते हैं, वो कुछ दिनों तो उनके फिक्स है, उसके अंदर वो घंटे ओपन करते हैं एप्लीकेशन, तो आपने सेलेक्ट करना है इस घंटों के अंदर मैं काम करूंगा। ग्लोबो का मसला ये वहाँ पे घंटे लोगों को मिलते नहीं है, बेचारे देखते रहते हैं घंटे मिले वो काम करने, वो ग्लोबो की कमीशन जस्ट ईट भी किस तरह से है? जस्ट ईट भी है, उसके अलावा उबर जो है वो आपको 24 आवर जब भी मतलब अगर आप वहाँ पे कर दें हाँ जी मैं डिस्पोनेबल हूँ, मैं हाजिर हूँ काम के लिए, वो आपको देते रहेंगे। उसके अलावा अमेजोन भी है, स्टुअर्ट भी है, मतलब एप्लीकेशन का एक रश लगा हुआ है इस टाइम। मतलब कोई भी बंदा जो है, बल्कि अमेजोन वाले तो कहते हैं हम आपको 4 घंटे के 56 यूरो देंगे। अच्छा। जिस बाद में बचते इतने नहीं है, मतलब 56 के अंदर आपने अपने सिंधे को भी पैसे देने, स्कूल को भी पैसे देने हैं, रिटेंशन भी होनी है। मगर यह है कि मैं काफ़ी लड़कों को जानता हूँ जो खासतौर पर जो बाइक्स के ऊपर काम करते हैं, लड़के महीने का 1,500 यूरो भी निकालते हैं, 1,000 यूरो भी निकालते हैं, सैकड़ों घूमते, ये बेचारे सिर्फ अपने खर्चे निकालते हैं। मगर ये कि फिर भी मतलब उनको ये कि छुट्टी अपनी मर्जी का मालिक है, जब उनको दिल करता है वो छुट्टी करते हैं, जब उनका दिल करता है वो काम नहीं करते। तो और तन्हाई जो अलिमेंटासियन की टिपिकल दुकान के ऊपर जो लंबी ड्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो गया, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। शहरों की भी तो यही कैफियत है। जी बिल्कुल, मतलब वो जितने भी इस तरह की नौकरियां हैं ना जिनके अंदर आपको लंबी लंबी उरारियों है, तो तनहा वो या खैफ एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी, कम से कम इसके अंदर आपको इनको ये एडवांटेज मिल जाता है, ये अपने खैफे खुद है। अच्छा। मतलब खैफ ने मतलब कंपनी मतलब उनको एप्लीकेशन मदद देती है, मगर ये कि फिर भी काफी हद तक उनको आजादी है इस चीज की। तो अगर कोई पैसा कमाने वाला हो, कोई मेहनत करने वाला हो, तो मैं काफी बंदों को जानता हूँ जिन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए और अभी भी कमा रहे हैं। और दिन ब दिन हमारे कम्युनिटी, अगर मैं एक बार ग्लोबो और ऊबर के दफ्तर में गया तो वहाँ पे रश लगा होता है हमारे लड़कों का, जिनको थोड़ी बहुत जुबान आती है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वो यकीन करें, वो कहते हैं हमने काम ही नहीं करना दुकानों के ऊपर, हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन एप्लीकेशन के साथ, कम से कम अपनी मर्जी से टाइमिंग लो, अपनी मर्जी से करो। तो मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो बड़े बड़े लफंडर थे, तो जब से ये एप्लीकेशन आई और जो आज़ादी उनको मिलती है वो अभी वो काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अगर कोई मसले जो पाकिस्तानी आपने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है, क्या कोई उसके आदाद शुमार है? आदाद शुमार तो इस चीज़ का अभी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, मगर जो कतलान टीवी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसके अंदर वो दूसरी बड़ी कम्युनिटी कह रहे थे इस चीज़ के बारे में। अच्छा। मैंने खुद बड़े देखा, पाकिस्तानी इंडियन नौजवान है, सिख नौजवान है, मतलब एशियन लतीनो बहुत ज़्यादा, वो फर्स्ट कम्युनिटी उसके अंदर। बल्कि इसके अंदर ये चीज़ भी है कि ये है, पता नहीं ऑन कैमरा बात की जा रही थी, मतलब आईडी किसी को काम कोई करता है। अच्छा, ये पेपर किसी काम वो एक पुरानी चीज़ है, क्लासिकल चीज़ है। मतलब ये गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों का पता है, मगर गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट यही कहती है कि इससे पहले कोई बंदा को 2 नंबर काम करे, गलत काम करे, गलत रास्ते पे, कम से कम ये नौजवान मेहनत करके अपना रिस्क हलाल तो कमा रहे हैं ना, तो इसलिए इस चीज़ की छूट दी गई है। मतलब बंदे काम कर रहे हैं तो इसको इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते इस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक बंदा नया इस काम में आना चाहे तो उसको क्या तरीकेकार है अडॉप्ट करना पड़ेगा? बेसिकली तो पहले तो यह है कि उनको किसी हिस्टोरिया पे जाना पड़ेगा। हमारी हिस्टोरिया भी है, हमारे पास है, हम उनका हासिएंदा के अंदर डालता देंगे, seguridad social के अंदर डालता देंगे एज ए बिजनेसमैन। उन्होंने अपने आप को बिजनेसमैन शो करना है, तो अभी बड़ी मौज है। कोई भी बंदा अगर बिजनेस करना चाहे तो अभी स्पेन की गवर्नमेंट ने उनको ये एक बड़ा बेनिफिट दिया, जिसकी वजह से लोग इस चीज की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ऑटोनोमो का टैक्स है ना, मतलब जो कोता है ऑटोनोमो है, वो होता है 270-280, डिपेंड करता है ना एज के ऊपर, काफी फैक्टर्स हैं। तो अभी पहले साल सिर्फ 60 यूरो पर मंथ, मतलब 60 यूरो देने हैं। तो उसके बाद त्रिमेस्टर जितने भी हमें डिक्लेयर करने होते हैं उसके अंदर परसेंटेज होती है, 1% ईवा या कुछ हीरे पे देना होता है। तो लोगों को पहला साल 2 साल तो बड़े तकरीबन काफी बेनिफिट हो जाता है, काफी बचत हो जाती है। तो ये अगर हमारे पास आएंगे, हम उनको सेंधा सोशल कालता देंगे, तो साथ उनको गाइड भी करेंगे, बल्कि हम उनको दफ्तर का बता देंगे, वहाँ पर चले जाए। मतलब वो एप्लीकेशन के ऊपर सारा काम है, हम भी उनको गाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने, वो एप्लीकेशन के ऊपर अप्रूव करेंगे, आईडी एक्टिव करेंगे, तो ऑर्डर मिलने शुरू, डिलीवरी शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या खवातीन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई पाकिस्तानी खवातीन करना चाहे तो? हाँ जी, एप्लीकेशन ये काम थोड़ा सा टफ है, इस लिहाज से टफ है कि साइकिल के ऊपर पूरा दिन घूमना, मोटरसाइकिल भी यूज हो सकती है। मोटरसाइकिल भी यूज होता है। काफी लड़के, मतलब स्पेनिश और लतीनो काफी लड़के ये काम कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा हौसला बढ़ाने वाली बात है। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस हमारी कोई बेटी रखती है या बच्ची रखती है तो मेरे ख्याल उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, सूटेबल काम है, इसके अंदर इस्तेहसाल करवाए जाकर कहीं जो है। नहीं, ये तो बड़ा आपने बड़ी जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया। तो मेरे ख्याल से ये एक आजादी है जिसमें ना आपके साथ कोई मर्द कुलीग्स हैं जो आपको हरासा करेंगे, तो ना आपके साथ कोई आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो आपको ब्लैकमेल करे। अपना काम अपनी मर्जी डिलीवरी करो, जाके ऑर्डर दो तो काम खत्म करो। तो मतलब और वैसे भी हेलमेट पहन के, जो मैंने खुद, जो मेरी पहली जॉब थी स्पेन के अंदर,
तो मैंने भी टेलीविजन के ऊपर ही काम किया हुआ, तो मैं भी डिलीवरी का काम ही करता था। तो मैं मतलब इसके अंदर प्राइवेसी ये मैंने कभी हेलमेट, मुझे शर्म आती थी शुरू में, ये हूँ मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, मतलब इस तरह मतलब कितने महीने मैंने हेलमेट नहीं उतारा, तो किसी ने कहा नहीं हेलमेट उतारो, पिज्जा दे रहे हो, पैसे ले रहे हो और जा रहे हो, मतलब फुल याशी मौज। यानी इस बार से खवातीन के लिए जी, भी है, वो हेलमेट ना भी उतारना चाहे तो कोई मसला मजबूर नहीं कर सकता। मजबूर नहीं कर अच्छा सर, अगर ये कोई काम करता है तो उसको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। जो मेन चीज़ों का ख्याल रखना, अगर आप गवर्नमेंट जो इसके अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान लड़के करते हैं ना, यंग लड़के करते हैं, थोड़ी उम्र भी छोटी है, एक अच्छी उम्र है, तो उस तरह जिम्मेदारी की चीज़ उनके अंदर नहीं होती। गवर्नमेंट जो आपको, वैसे तो आपको बता रहा था को जो ओक्टोन का कोट है वो 270-280 यूरो, ठीक है। गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है 60 यूरो की, मतलब 60 यूरो पर मंथ है। अगर आप 30 तारीख को जब हमने पैसे काट दें, अगर पैसे अब नहीं अकाउंट में होते, अकाउंट खाली होता है या अकाउंट ब्लॉक होता है, तो वो 60 यूरो 320 यूरो हो जाएंगे। तो मतलब वो आपको पूरे का पूरा पैसे लेंगे, उसके साथ 20% जुर्माना भी करेंगे। तो इसलिए खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपने उत्तोनों का काम करना है तो उसके अंदर अपने अकाउंट को पूरा अपने एक्टिव रखना है और उसके अंदर पैसे एक्स्ट्रा रखने, ताकि सुबह कोई उनकी जो है रसीद वो मिस ना हो। उसके अलावा जब टैक्स डिक्लेयर करवाते हैं, प्रीमियम से डिक्लेयर करवाते हैं, तो उसके अंदर कोशिश करें कुछ ऐसी चीजें ओपन नहीं मिले, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को दें, बिल्कुल भी 0-0 ना जाए। ये दो चीजें जो खास तौर पे। उसके अलावा ये कि साइकिल चलाते हुए कभी कभी इनको देखता हूँ, जो मेरे भाई दो छोटे भाई जो काम ये कर रहे हैं, प्लीज यार ये इशारे ना तोड़ा करो, अपनी जान का भी ख्याल किया करो, खुदा का नाम है, मतलब काम तो होता रहेगा, अपनी सेहत का भी ख्याल करें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही दिलचस्प मौजूद था और एक नई अपॉर्चुनिटी काम की जो है, जिस तरह से हमारे मर्दों के लिए है उसी तरह से हमारी ख़वातीन के लिए भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है, इसके बारे में आप स्टडी करें, देखें। इसके बारे में मज़ीद अगर कोई मालूमात हुई तो मैं और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह फिर आपकी दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे और आपको मज़ीद इसके बारे में जो भी रहनुमाई कर सकें या जो भी आपको अवेयरनेस दे सके उसकी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं और डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।